आइए थोड़ा सा और देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। हाँ, मैं सोच रही थी आपसे बात करने की, मैंने सोचा आप अभी अभी आए हैं। हाँ बताइए क्या बोलेंगे और क्यों इनको कैसे जानते हैं? इनके थ्रू नरेश जी के साथ ही रहे यूनिवर्सिटी से साथ। हाँ जी, तब से जानते हैं। हाँ जी। तो फिर क्यों अभी आ गए हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने वो मुद्दा उठाया है, तो चलिए भैया हम भी इसी पे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फोन आया भैया का? वैसे पता लग जाता, जरूरी थोड़ी है फोन करके जाना, जहाँ पर जो फोन करेंगे तो ही आना है। क्या मांगे? बच्चों के परिजनों को मुआवजा मिले, जैसे एरोप्लेन वालों को मिला है, एक उनका तो सब कुछ उजड़ गया है ना बच्चों का, तो इसलिए इसी साथ में हम तो नेताजी के संघर्ष के साथी हैं। जो मुद्दा इनका है जन जन का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ हैं। आप क्या बोलेंगे? बस खुशी राम जी ने जो कह दिया वो उनके साथ ही हैं हम तो। अच्छा, तो आप सब खुशी राम जी के साथ हैं? खुशी मुद्दा यही है, बच्चों को न्याय मिले, बच्चों को। ये इनके लिए बोल रहे हैं। देखिए नरेश जी भैया, बोल चाहे न रहे हो पर इशारा कर कर यह जरूर बता दीजिए कि दीदी जी आंसू बात करो, कोई ना आज कर लेते हैं। ये आज इनसे भी बातें करते हैं, बताइए क्या बोले? जो भाई साहब ने मुद्दा लेके बैठा है उस मुद्दे के उनके साथ बैठे हैं हम। इनको न्याय मिलना चाहिए बच्चों को, और जब तक सरकार न्याय नहीं देगी, ये नहीं है भाई कोई धरना आज तक यहाँ बैठ गए उठ गए, ये नरेश मीणा का धरना है। जब तक सरकार नहीं झुकेगी जब तक ये धरना नहीं होगा। सुनिए ना, आपके धरने की वजह से कहीं भैया हमारे वापस ना चले जाएं, डर नहीं लगता? कहीं नहीं जाएंगे, वो तो सुनो धोखे में गिरफ्तारी हो गई। हम लोग कोई नहीं थे वहाँ पे, वहाँ के 150 आदमी थे, कोई नहीं थे। यहाँ पे हजारों की तादाद में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है भैया के साथ, हम सब लोग गिरफ्तार होंगे। अभी तो 1% भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ होगी आज तक राजस्थान में। आपकी भीड़ की वजह से अगले को नुकसान हो जाए? कोई नुकसान नहीं होगा। भाई साहब के लिए जान भी देनी पड़ी तो जान दे देंगे। और भाई साहब ने किया क्या, एक आम गरीब परिवारों के लिए न्याय मांगा, इसके लिए भाई साहब को जेल भेज दिया। कहाँ से आए भैया? मैं नादुती गंगा करौली जिले से हूँ मैं। करौली जिले? हाँ। तो भाई साहब को 25 साल निकल गए। आज की राजनीति में पता है क्या है? राजनीति में क्या है भाई, आम पब्लिक की के भाई साहब मेरे को ये समस्या हो गई। भाई साहब 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये एमएलए एमपी कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं, गरीबों को फोन तक अटेंड नहीं करते, भगा देते हैं गेट से, भगाओ उनको। ये सच्चाई है राजनीति की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। भाई साहब के पास राजस्थान का कोई भी किसी वर्ग से हो, भाई साहब मेरे को ये समस्या होगी, भाई साहब लड़ रहे हैं, अभी गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए भाई साहब को जेल, भाई साहब को मरवा दो, ये करवा दो, क्या क्या बातें चल रही है। अच्छा सुनिए, मैं तो सच सच बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं वो आप तक रख देती हूँ, उसका सही जवाब दीजिए। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं यार नरेश जी तो कहीं अंता में खड़ा होकर खाते थोड़ा पॉपुलर। कुछ भी नहीं है भाई साहब इससे अगर भाई साहब को एमएलए बनना होता पहले ही बन लेता भाई साहब। तो एमएलए के भाई साहब को पता नहीं था, भाई साहब यूनिवर्सिटी में चुनाव बने, छात्रों के लिए यहाँ संघर्ष किया भाई साहब ने। यहाँ आम पब्लिक को यूनिवर्सिटी में पहले ये हालात थे कि आम पब्लिक गरीब आदमी यूनिवर्सिटी में घुसने से डरता था। ये सच्चाई है। भाई साहब ने लोगों को, गरीब किसानों को, लड़कों को यूनिवर्सिटी में पढ़ना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है। और सच्चाई ये है कि जो ये कैबिनेट मंत्री वगैरह लेवल के आज बढ़ के बैठे हैं ना, ये गरीब की कतई नहीं सुनते। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भंवर मेहर। हाँ। तो जिस समाज से भैया हमारे आते हैं उसी समाज से कैबिनेट मंत्री हैं, वो तो बहुत काम करते हैं। अब कैसे? कोई जितना भाई साहब के लिए लोग मतलब आपकी कोई किसी भी गरीब की समस्या हो जाती है ना, भाई साहब पास आता है, भाई साहब सुनते हैं, कोई नहीं उठाता पूरे किसी पद पर नहीं। हाँ, केवल हनुमान बेनीवाल जी भाई साहब इनके ऊपर। ये बात तो है भैया, आपके और उनके फैन फॉलोइंग सेम सी क्यों है? हाँ बताइए जी। ये जो न्याय की लड़ाई है जिसको लेके यहाँ बैठे हैं, सरकार का एक नियम है कि जो बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। उस तानाशाही रवैये का शिकार नरेश जी हो चुके हैं। पिछले 8-10 महीनों में ये लगभग 9-10 महीने की जेल काट चुके हैं। वो जेल इनके कोई व्यक्तिगत मुद्दे नहीं थे, मुद्दे युवाओं के थे, आम जनता के थे। उन मुद्दों पे इन्होंने जेल काटी है। और सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, सरकार के हिस्सा है, जैसे उस एसडीएम अमित चौधरी ने गलती की थी, उसका ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी से आउट ऑफ उसने ऑर्डर के खिलाफ वहाँ जाके वोटिंग करवाई जबकि लोग धरने पे बैठे थे। तो उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को, नियमानुसार। बोले कार्रवाई किसके ऊपर? नरेश मीणा के ऊपर। अलग अलग मुकदमे लगा दिए, आतंकवादियों की तरह इनको जेल में रखा। और जो गाँव का नुकसान हुआ था, उस गाँव के नुकसान की भरपाई सरकार ने आज तक नहीं की है। तो सबसे पहले सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ये तो नहीं बोल सकते, इनकी तरफ से आप सब बोल लेंगे। आपने एक सवाल करा भीष्म पितामह साहब के लिए। भीष्म पितामह किसको कह रहा हूँ मालूम है आपको? बाबा
मुझे तो पता है किसको बोलते, बोलिए। वो भीष्म पितामह हो चुके हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो सरकार में हैं और वो सैया पे हैं, लिहाजा वो अब हमारे लिए बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ दुआ तो दे सकते हैं। तो हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे, आप दुआ दीजिए, हम लड़ रहे हैं। दुआ से काम कहाँ चलता है? सुनिए, अगर आप दिल से दुआ करेंगी ना तो वो हमें ईश्वर कबूल करेगा और हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब सुनिए, ये जो लोग सोचते हैं ना ऐसा कि भैया यहाँ बैठे हैं तो किरोड़ी लाल मीणा की खिलाफत कर रहे हैं लोग, तो आपको क्लियर कर दिया है कि खिलाफत तो नहीं कर रहे, दुआ मांग रहे हैं कि बाबा आप कुछ मत करो, बाबा अब आप यहाँ आओ भी मत, जरूरत कौन है, तो बस दुआ दो, आशीर्वाद दो, था छोड़ा छोड़ा। आप ये देख लीजिए, ये गरीब लड़के हैं बिल्कुल, कितने गरीब लड़के, कितने मंत्री आए कि इनको न्याय मिलना चाहिए, आए क्या कोई बीजेपी गवर्नमेंट में एक भी मंत्री आएगा? एक भी मंत्री आएगा? भाई साहब गरीबों के लिए लड़ते हैं इन। अच्छा भैया, ये कॉपी और पेन इसलिए रख रखा है आपने ताकि आप लिख कर बता सके? अच्छा फैजल एक बार आओ, ये कॉपी है, खोल के तो नहीं देख सकते हैं? अरे ये हुई ना बात, ये भैया ये तो दिल जीतने वाली बात की है नरेश भैया ने। आइए एक बार, हाँ ये देखिए, ये मतलब लिख कर भैया सबको समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बोल नहीं पाएंगे तो ये मतलब देखिए, सुनिए भैया आपको क्लियर कर देती हूँ, लोग क्या बोलेंगे आपको पता है पीछे से कि बस कैमरो आयो तो ना बोलिया, जया नहीं कैमरो गयो तो सबसू बोल रहे हैं। का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहे हैं, पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। आपसे भी नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, गारंटेड बोल रहा हूँ ये बात। नहीं भैया की मुस्कान से पता चल रहा है कि नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, आज वो नहीं बोलेंगे और हम किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुनिए ये जो मुद्दा है, ठीक है बोलिए। अच्छा बोलेंगे तो नहीं, अब आओ मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आया क्या, दिन शाम को जगतपुरा महेश नगर त्रिवेणी हॉस्टल यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी की क्या लिखा है, अच्छा मीना हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस से मसाल जुलूस, क्या मसाल जुलूस, आप ही पढ़िए, मेरे को तो राइटिंग की समझ नहीं आ रही अच्छी, जिसका क्या संगीत। ओहो भैया ने तो जोरदार काम किया है भाई, अब तो यान समझना और पड़ा आदमी ने, तो बहुत दिक्कत। राग संगम है ना, संगम शहीद स्मारक प्लानिंग से आगे आज नहीं पूरी तैयारी चालू करी, करो 2-3 दिन बाद। अच्छा मतलब 2-3 दिन के बाद मसाल जुलूस, फिर तो भैया रात को निकालना पड़ेगा मसाल। हाँ अच्छा आप क्या बोलेंगे अंतिम में? बस अब अंत करूंगी, आप और बोल दीजिए क्या बोलना चाहिए। मैं हाड़ौती से हूँ, मैं जलावाड़ से हूँ, और हमारे यहाँ जो नेता है ना, तो वहाँ पे एक खेल चल रहा है कि व्यापार का, जो राजनीति है ना वो व्यापार बन चुकी है। तो गरीब कहाँ से दिखेंगे? आज आपको स्थिति है जो जलावाड़ जिले की 2 बार सीएम रह चुकी है मैडम। अच्छा बस मुझे इतना बता दीजिए, फिर अगर सरकार आपकी बात मान गई तो सरकार बढ़िया है? देखो गरीबों की बात मानना चाहिए, सरकार क्या बढ़िया है, मानना चाहिए। हमारा के जीएसटी हम देते हैं ना हर चीज पे। आप लोगों का ये आक्रोश देखकर और ये जोश नहीं तो पैसा उनकी जेब से दे रहे हैं क्यों? ये हम पब्लिक का है तो पैसा मांग रहे हैं उनके न्याय के लिए, आप ही बताओ। पहले कर देते तो दिल से धन्यवाद देते, ये तो करना चाहिए। पूरी में कर रहे हैं तो आप धन्यवाद दिल से निकलेगा नहीं तो हम तो मांग रहे हैं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं, तो कितनी बड़ी मुश्किल से भी तो इतने आवाज उठी, इतना बड़ा क्या रोज ही एक्सीडेंट होते हैं कैसे? या रोजाना ऐसे हादसे होते हैं, आपने देखा है कहीं? पीछे सरकारों की ही गलती है भैया। तो गलतियां है ना, नेता अपने नोट छापने मिल गए सब, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। पब्लिक से क्या मतलब है? वो एरिया जाके देखो आप कितना पिछड़ा हुआ है, हम किस देश में जी रहे हैं, पहले तो सोचना पड़ेगा हमें। और सुनिए किरोड़ी लाल मीणा जब वहां पर गए, बाकी नेता भी वहां पर गए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा एरिया था। हम लोगों ने तो जीवन में कभी ऐसे गांव नहीं देखे हैं भैया, जैसा गांव वो था, छोटा सा, झुक कर जाना पड़ रहा था। जिनके घर थे, इन बच्चों के घर, वो ऐसे थे, इतनी छत थी, छत तो थी ही नहीं। चलिए वहां से कोई है आप में से जिस एरिया में हुआ झालावाड़ से? हाँ ये माता पिता से तो और इनसे तो बात हो ही गई। तो देखिए ये सोच समझ वाली बात होगी और ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये आक्रोश से कुछ मिल पाएगा या नहीं, या फिर धरना सिर्फ धरना रह जाएगा। ये देखने वाली बात होगी और मिलना चाहिए, हम लोगों की तो पूरी आशा है।
पर आप देखिए भैया साइड से बोल रहे हैं मिलेगा। चलिए देखने वाली बात होगी, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पे बात करते हैं भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।